ग सा सा नि ध नि ध मा म ध म रे ग रे ग रे सा ग म ध नि सा रे सा नि ध नि सा हृदय भावना से प्यार से भरे हो लगे दीन की खीर बनकर झलकने हृदय भावना से प्यार से भरे हो लगे दीन की खीर बनकर झलकने द्रवित हो उठे बाटने दिल का दुख लगे अश्रुवानी करे नैन में मचलने सार सनि धम धम करे नहीं कामना वासना चाहिए माँ नहीं कामना वासना चाहिए माँ सतत साधना का वर्ण मांगते हैं हमें भक्ति दो माँ हमें शक्ति दो माँ सतत साधना की सपन मांगते हैं। तो वातावरण का कितना प्रभाव होता है। अगर हम लोग सोचते हैं, गलत सोचते हैं तो हमारे तक सीमित नहीं रहता है, वो पूरे वायुमंडल में बिखर करके हमें, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को भी वह प्रभावित करता है। इसलिए कहा गया कि अच्छा सोच, सकारात्मक चिंतन सदैव रखना चाहिए। एक होता है वातावरण, एक होता है जलवायु। ये जो ठंडी आ गया, गर्मी आएगा, बरसात आएगा, ये जलवायु हो गया। लेकिन एक होता है वातावरण, और वातावरण बड़ा सूक्ष्म होता है जो दिखता नहीं है। उसका परिशोधन, परिमार्जन करने का विधा हमारे ऋषियों ने यह यज्ञ बताया। देवां आसादयादि ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि कर्ण में विराजते तुम दोष पापादि संहार करता शुभ धर्म का बोध हमको करा दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हम सब उसी पत्थर की चट्टान की तरह हैं। हम सभी में वह मूर्ति, ईश्वर बनने की, भगवान बनने की, देवता बनने की, देवियां बनने की संभावना हम सभी में वह छिपा हुआ है। हम क्या बन सकते हैं? सब कुछ बन सकते हैं जो हमारे कल्पना से भी परे है। बहुत कुछ संभावनाएं हैं मनुष्य के जीवन के साथ। शुरू में चर्चा में कहा गया कि सौभाग्य और संभावना लेकर के मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। संभावना क्या है? संभावना यह है ऊपर उठने की और नीचे गिरने की, दोनों संभावनाएं हैं। मनुष्य ऊपर भी उठ सकता है और नीचे भी गिर सकता है, यह संभावना है मनुष्य के साथ। केवल अच्छा कर्म करेगा तो जीवन ऊपर की ओर उठेगा, और बुरे कर्म करेगा तो नीचे खाई में जाएगा। तो इसका अर्थ है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, किस स्टेप पे खड़े हैं? मध्य में हैं, बीच में हैं। बीच में होने का मतलब हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे बने तो हम ऊपर बनेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। क्या बन जाएंगे हम? देवता, देवी देवता बन जाएंगे। और नीचे गिरे तो राक्षस। ऊपर बढ़े तो देवता बन गए और नीचे गिरे तो, यानी बीच में है। बीच में मनुष्य है, यह संभावना है। इसीलिए ऊपर उठने का और नीचे गिरने का। ऊपर उठेगा तो देवता बनेगा जहां पर सुख ही सुख है, और नीचे गिरेगा तो क्या बन जाएगा? असुर बन जाएगा जहां पर दुख ही दुख है। इसलिए मनुष्य बीच में है तो सुख और दुख आते जाते रहते हैं।
मनुष्य के जीवन में। तो यह संभावना है कि हम लोग बहुत कुछ करके बहुत कुछ बन सकते हैं। मनुष्य देवता बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है, नर से नारायण बन जाएं। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बनने की क्षमता परमात्मा ने हम सभी को प्रदान किया है। ये जीवन की यात्रा बी से डी तक जाती है। बी का मतलब होता है बर्थ और डी का मतलब डेथ। बीच में एक छूट गया, क्या है वह? सी का अर्थ होता है चॉइस। हम क्या पसंद करते हैं, क्या जीवन में अपनाना चाहते हैं, यही परमात्मा ने हमें दिया है। जो हमारे खुद का चॉइस होता है, जिसको सी कहते हैं, वो छूट गया। चॉइस करने का, चयन करने की प्रक्रिया परमात्मा ने हमें दिया है कि हम क्या चयन करना चाहते हैं। इस संसार में बहुत कुछ, सब कुछ है इस संसार में। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज का चयन कर रहे हैं, किस चीज का चॉइस कर रहे हैं। हमारे जीवन में कौन सा चीज ऐसा पसंद आ रहा है, उसी पसंद के कारण हम अपने जीवन का निर्धारण करते हैं। अगर अच्छी चीजों का हमारे जीवन में पसंद आया तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा और हम लोग देवत्व की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। होता है भगवान के पास बैठकर सद्बुद्धि की प्रार्थना करना। दूसरा है साधना। साधना अर्थात अपने जीवन को सद्गुणों से ओतप्रोत कर लेना, अपने अंदर की बुराइयों को निशातिश करना और सद्गुणों को विकसित करना, यही है जीवन साधना। तीसरा है आराधना। आराधना का अर्थ होता है सेवा, भगवान की सेवा, ईश्वर की सेवा। भगवान कहाँ है? वह तो सर्वत्र है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सर्वत्र है वह भगवान। जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है। मायादि शक्ति को साथ लिए, मायादि शक्ति को साथ लिए, जो कहते जय गायत्री माता, कामधेनु सतजित आनंदा, जय गंगा गीता, मां जय गंगा गीता, सविता की सरस्वती शक्ति तुम, सावित्री सीता, जयति जय गायत्री। चिंता न करो, नारी नर की खान और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। ध्रुव प्रहलाद समान हम नृत्य करने के योग्य नहीं हैं, हम मन सम्मान बल पे यमराज से अपने पति को छीन लिया था। इस गायत्री मंत्र के बल पे न जाने सावित्री ने सत्यवान के प्राण को वापस लाया था। गायत्री मंत्र के द्वारा हमारी बहनों ने असंभव को संभव करके दिखाया है। गार्गी ने 1000 सोने के गायों को जिंदा कर दिया था। इसलिए गायत्री मंत्र जितना आवश्यक भाई लोगों के लिए, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक बहनों के लिए। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा मिसाल प्रस्तुत किया है। ये चौथे वर्ष ये स्वरूप दिखाई दे रहा है, आगे भी बहुत तीव्र गति से बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो भी प्रमुख हमारी दीदी लोग हैं, मंजू दीदी, निर्जा दीदी, किरण दीदी, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रगति के साथ पूरा ये शहर ही नारी युक्त बना दिया जाए। गायत्री परिवार में नारियों की संख्या ज्यादा हो जाए, ये मेरी भी एक इच्छा है। बहुत बहुत आभार है, बहुत शानदार कार्यक्रम है गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ आप सभी लोगों का आमंत्रण कर रहे हैं। अप्रैल महीने में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ 18 से 21 अप्रैल 2024 को होना सुनिश्चित हुआ है। शांति कुंज की देवदूत की टोली यहाँ पे आके कार्यक्रम को संपन्न करा रही है। मेरा बुलाना तो था ही, लेकिन आपका आना बहुत ही बड़ा इसमें योगदान है। हम बुलाते हैं इधर जाते, आप नहीं आते तो हम क्या करते हैं। लेकिन हम बुलाए, हमारी बात की आप लोगों ने इज्जत रखी, हमारी बहनों ने इज्जत रखी और हर साल रखती है, हर साल लोग आते हैं और इसलिए हमारा कार्यक्रम सफल से भी सफल रहता है। देख के बहुत खुशी होती है और हम ये सोच रहे हैं कि जब तक चल रहा है, गुरुदेव जब तक हिम्मत दिए हैं शरीर में, तब तक चलता रहे। बहुत खुशी हो
रही है, आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। किस शब्द में हम धन्यवाद करें, हम कह नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।